नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में 6ठ अध्याय और वहाँ 66वें सूत्र तक को हमने पढ़ा है और 67 की भूमिका हो गई थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जागरूक रहिए, पाठ खत्म हो जाएगा आज। तो पाठ के बाद जिसको जो पूछना है पूछेंगे। अब देख लीजिए, महतत्व के विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। अब प्रकृति और पुरुष के संबंध के विषय में चर्चा शुरू हो गई। महतत्व के कारण से व्यक्ति अर्थात आत्मा भोगों को भोगता है और अहंकार से कर्म को करता है। ये हमारा प्रकरण है। अब ये जो संबंध हुआ दोनों के बीच, प्रकृति और पुरुष के बीच, योगियों का ईश्वर के साथ संबंध हो जाता है और भोगियों का प्रकृति के साथ संबंध हो जाता है। तो ये जो प्रकृति पुरुष के बीच का संबंध है, इसके पीछे कारण क्या है? ये सूत्र बताया कि सकाम कर्म कारण है। तो अब भाष्य देख लीजिए। प्रकृते है पुरुषेण सह पुरुषेण इति लभ्यते, अर्थात यहाँ पुरुषेण प्रकृति का तो नाम सूत्र में है प्रकृते, किंतु पुरुष का नाम नहीं है। तो पुरुष शब्द कहाँ से लाते हैं? तो अर्थापत्ति से, अर्थात से पुरुष शब्द यहाँ पर ग्रहण कर दिया जाता है। प्रस्तुत पुरुष प्रकरणात्, पुरुष का प्रकरण चल रहा है आत्मा का, वहां से पुरुष शब्द को यहाँ ले आया गया। प्रकृते है षष्ठी संबंधाच्य। यहाँ जो प्रकृते है लिखा है, ये षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति संबंध को बताती है। प्रकृते है पुरुषेण सह स्वस्वामी भाव संबंध। प्रकृति और पुरुष के बीच स्वस्वामी भाव का संबंध रहता है। प्रकृतिस्तु स्वम पुरुषस्य, प्रकृति जो है स्वम माने स्व है, किसका? पुरुष का। स्वम माने संपत्ति है। प्रकृति संपत्ति है, अर्थात प्रकृति से जो भी संसार बना, ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड के जो भी पदार्थ हैं, ये सब पुरुष के स्व माने संपत्ति हैं। अतः पुरुष है स्वामी। संपत्ति है तो उसका कोई मालिक भी होगा, तो पुरुष मालिक है, स्वामी है। तस्या माने उस प्रकृति का। स ऐसा प्रकृति पुरुषयो स्वस्वामी संबंधो अपि बीजांकुरवत्। ये जो प्रकृति और पुरुष के बीच का जो संबंध है, ये संबंध कैसा है? कितने दिनों का है? तो कहा बीज अंकुर के समान प्रवाह रूपेण अनादिरस्ति। ये संबंध प्रवाह से अनादि है। एक होता है स्वरूप से अनादि, एक होता है प्रवाह से अनादि। तो प्रवाह से अनादि का अर्थ हो गया पहले सृष्टि, उसके बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, पहले कर्म, उसके बाद फल, उसके बाद दग्ध बीज, उसके बाद कुछ दिन चुपचाप, उसके बाद दोबारा कर्म।
प्रवाह से सृष्टि अनादि है का अर्थ है सृष्टि कुछ दिन के लिए बनती है अर्थात 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए, कुछ दिन के लिए प्रलय में चली जाती है, फिर बनती है, फिर प्रलय होकर चले जाते हैं। शरीर बनता है, फिर बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। इसको बोलते हैं जो प्रक्रिया चालू रहती है, कभी बंद नहीं होती है, दोनों में से एक चालू रहती है, उसको कहते हैं प्रवाह से अनादि। तो अनादि अस्ति। यथा बीज अंकुरयो संबंध प्रवाहण प्रवर्तते, जैसा बीज और अंकुर के बीच से का संबंध प्रवाह से चलते रहता है। बीज अंकुर सति अंकुरे पुनः बीजम तथैव सति, जिस पहले बीज उसके बाद अंकुर, उसके बाद अंकुर, उसके बाद बीज, जैसे ये परंपरा से चलती रहती है। तथैव स्वस्वामी सति स्वामिनी स्वम भवति, कभी स्वस्वामी के बीच का भी संबंध यही है। वो प्रकृति स्व के रूप में विद्यमान रहती है अर्थात प्राकृतिक कार्य जगत के पदार्थ, और ये स्वामी के रूप में विद्यमान रहता है। स ऐसा प्रकृति पुरुष है स्वस्वामी भाव, ये प्रकृति और पुरुष के बीच स्वस्वामी भाव जो संबंध है ये कर्म निमित्तत्व अस्ति, ये कर्म के कारण से न स्वाभाविको नित्यो वा, ये स्वभाव स्वाभाविक नहीं है संबंध। जब तक सकाम कर्म है तब तक प्रकृति के साथ हमारा संबंध बनेगा, सकाम कर्म खत्म हो गया तो संबंध खत्म। यदि इस संबंध को नित्य मान देंगे तो मोक्ष का उपदेश शास्त्र में नहीं होना चाहिए। मोक्ष का उपदेश है अर्थात संबंध टूटता भी है, नित्य नहीं है प्रकृति पुरुष का संबंध। अभी आपको वैराग्य हो गया और विवेक शांति हो गई और ईश्वर साक्षात्कार हो गया, समाधि लगने के बाद असंप्रज्ञात समाधि लग गई, जीवन मुक्त हो गए, तो मान के चलिए अब संबंध आपका छूट गया प्रकृति के साथ, इसलिए ये नित्य नहीं है। कर्म शब्दात अत्र धर्माधर्म संस्कारो अभिप्रेत, कर्म शब्द से यहाँ धर्माधर्म रूप संस्कार को लिया गया है, अर्थात जब तक सकाम कर्म के संस्कार हैं तब तक हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। कर्मक से स्वस्वामी संबंध भाव तद अभावात खलु मोक्ष इति अनुसंदेय, कर्म का जब क्षय हो जाता है अर्थात सकाम कर्म जब संस्कार के रूप में रहते हैं, ये जब दग्ध बीज हो जाते हैं तब स्वस्वामी भाव संबंध का अभाव हो जाता है। यही स्वस्वामी भाव संबंध का अभाव को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष और कुछ नहीं, यही है स्वस्वामी भाव संबंध का छूट जाना, ये मोक्ष है। अब लिख लीजिए, अब महत को बताने के बाद महत माने बुद्धि के विषय में बताने के बाद दूसरा प्रसंग चलाते हैं। अब प्रकृति के साथ पुरुष का जो संबंध है वह संबंध किस प्रकार का है, इस पर सूत्रकार कहते हैं। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, प्रकृति का पुरुष के साथ जो स्वस्वामी भाव संबंध है वह धर्माधर्मी, वह धर्माधर्म रूपी
अदृष्ट बराबर संस्कार, संस्कार के कारण से है। बीज अंकुर के समान, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से लिख लीजिए। पूर्ण विराम। प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वह स्व बराबर संपत्ति, स्वामी बराबर मालिक, का संबंध है। अर्थात प्रकृति बराबर कार्य जगत बराबर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड संपत्ति है और पुरुष उसका मालिक है। पूर्ण विराम। और जो यह दोनों के बीच का संबंध है वह दोनों के बीच का संबंध है वह अनादिकाल से चला आ रहा है। पूर्ण विराम। किस कारण से दोनों के बीच में, किस कारण से दोनों के बीच में स्वस्वामी संबंध बनता है? प्रश्नवाचक। सकाम कर्म के कारण से दोनों के बीच का संबंध बनता है, दोनों के बीच में संबंध बनता है। सकाम कर्मों के कारण से दोनों के बीच में संबंध बनता है। पूर्ण विराम। और कैसा है यह संबंध? प्रश्नवाचक। और कैसा है यह दोनों के बीच का संबंध? और कैसा है यह दोनों के बीच का संबंध? प्रश्नवाचक। जैसे बीज और अंकुर के बीच का जो संबंध है जिसको कि प्रभा से अनादि संबंध कहते हैं, जिसको कि प्रभा से अनादि संबंध कहते हैं,
वही संबंध प्रकृति और आत्मा के बीच में है। पूर्ण विराम। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज यह निरंतर चलता है, यह संबंध प्रवाह से अनादि है। वैसे ही प्रकृति के साथ में हम सब आत्माओं का भी प्रवाह से अनादि संबंध है। तो ये कपिल जी का मत था कि हम लोग बंधन में आते हैं या विषयों से जुड़ते हैं या शरीर को धारण करते हैं या जीवन को चलाते हैं तो उसके पीछे सकाम कर्म कारण है। ये कपिल जी अपना मत दे दिए। तो कपिल जी के समय एक पंच शिखाचार्य जी थे, वो भी अपना मत देते हैं। कपिल जी उस मत को यहाँ दे रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। तो तत्र पंच शिख मतम आह। अब पंच शिखाचार्य जी का मत को कहा जा रहा है। किसी में वो नहीं है, विवाद नहीं है, किंतु दृष्टि भेद है। आप यज्ञशाला में बैठ करके समाधि लगा रहे हैं और कोई अपने कमरे में बैठ करके समाधि लगा रहा है, कोई जंगल में बैठ करके समाधि लगा रहा है। आप घर को जंगल जैसे शांत कांत वातावरण बना करके समाधि लगा रहे। तो दृष्टि भेद है किंतु सिद्धांत में भेद नहीं है दोनों में। तो क्या कह रहे हैं देखिए पंच शिख जी, अविवेक निमित्त को वा पंच शिख। पंच शिखाचार्य कह रहे हैं बा का अर्थ यहाँ पर विकल्प नहीं है, बा का अर्थ और नहीं है। यहाँ वा का अर्थ है एक विशेष बात वो कह रहे हैं। क्या विशेष बात? कि पंच शिखाचार्य जी का कहना है कि अविवेक के कारण से जीवात्मा प्रकृति के साथ बंध जाता है। पीछे क्या कहा था महर्षि कपिल जी ने? सकाम कर्म। हाँ, कर्मों के कारण, अदृष्ट के कारण, संस्कार के कारण, सकाम कर्म के कारण। और ये कह रहे हैं अविवेक के कारण। अविवेक निमित्त है, मैं तो ऐसा मानता हूं। तो आप यदि अविवेक का कारण को ढूंढेंगे तो क्या मालूम होगा? सकाम कर्म आएगा। वो अविद्या के कारण ही सकाम कर्म होता है, अविद्या के कारण ही अविवेक रहता है। तो उनकी दृष्टि थोड़ी सी बदल गई। आप सकाम कर्म कह रहे हो, भाई अविवेक है, ठीक है अविवेक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग या तो सकाम कर्म के कारण बंधन मानते हैं या आप अविवेक को पुरुष और प्रकृति के बीच का संबंध मानिए तो भी कोई असुविधा नहीं। तो वो पंच शिख जी का नाम दिया गया है यहाँ। क्यों? पंच शिखा आचार्य जी कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं थे, वो आप्त पुरुष थे। यदि ऐसा लिख देता सूत्र अविवेक निमित्त को बा तो कोई भी प्रश्न उठाता। कपिल जी पहले लिख दिए कर्म निमित्त अविवेक निमित्त,
तो कपिल जी अपना हाथ खड़ा करके बोल रहे हैं, देखो भाई पंचशिख आचार्य आप तो पुरुष हैं, उनका ये कहना है, इसलिए मैं सूत्र के रूप में उनको यहां स्थान दे रहा हूं। वो प्रमाण कोटि के व्यक्ति हैं, तो प्रमाण कोटि के व्यक्ति की बात को नजरअंदाज मत करो। क्या करेंगे? इसलिए पंचशिख का नाम यहां आ गया। अथवा देखिए, अविवेक निमित्त कहा, अविवेक हेतु को भवतु प्रकृति स प्रकृत स प्रकृति पुरुष स्वस्वामी भाव संबंध, अविवेक के कारण से स्वस्वामी भाव संबंध हो सकता है। पंचशिख तथा ही आह पंचशिख, क्योंकि पंचशिख आचार्य ने ऐसा कहा। आह माने कहा। जब बहुत पुरानी बात होती है वहां लीट लकार लिखते हैं, जब कम पुरानी बात होती है वहां पर लंग लकार लिखते हैं। आह लीट लकार है। जब हम अपने आंख से नहीं देखे रहते हैं कोई अतीत, ऐसा अतीत जो 1,00,000 साल पुरानी हो बात हो, या 10-20 हजार साल पुरानी बात हो, या 1000 साल पुरानी बात हो, तो उस अतीत को बताने के लिए संस्कृत में लीट लकार का प्रयोग होता है। और आज का अतीत को बताने के लिए लुंग लकार का, और 50-60 साल पहले की बात को बताने के लिए लंग लकार। तो आह ये लीट लकार है, माने बोलना। बदती का अर्थ है बोलना। आह माने उसने कहा था। किसने कहा था? पंचशिख आचार्य। हाँ, माने आप हैं, पाठ में है तो मन। हाँ, तो आह माने कहा था, उन्होंने, कहते हैं, ये अर्थ भी होगा। अत्र बाकार पूर्व अपेक्षा वैशिष्ट प्रदर्शनाय, पूर्व की अपेक्षा से बा का जो अर्थ है उससे अलग अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर वा शब्द का प्रयोग है। अलग अर्थ माने अथवा नहीं है, विकल्प नहीं है, विशेष बता रहे हैं। क्या विशेष है? पंचशिख इति प्रमाण प्रदर्शनम। पंचशिख एक प्रामाणिक व्यक्ति है, इसको बताने के लिए वा शब्द का प्रयोग किया गया। एक प्रामाणिक व्यक्ति है, वो कह रहा है तो उसके पीछे कोई रहस्य है। लिख लीजिए सूत्र का। महर्षि कपिल जी ने धर्माधर्म रूपी संस्कार बराबर अदृष्ट के कारण से प्रकृति और पुरुष के बीच संबंध होता है, कहा। पूर्ण विराम। अब आचार्य पंचशिख जी क्या कहते हैं, उनके मत को लिखते हैं या बताते हैं। पंचशिख जी क्या लिख रहे हैं? प्रकृति और पुरुष का, लिखिए, प्रकृति और पुरुष का जो स्वस्वामी भाव संबंध है वह अविवेक के कारण से होता है। ऐसा पंचशिख आचार्य जी का मत है।
अर्थात पंचशिख आचार्य जी ने अपने शास्त्रों में प्रकृति और पुरुष के बीच जो स्वस्वामी भाव संबंध होता है उस संबंध का कारण को उन्होंने अविवेक बताया है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। और एक आचार्य हैं, उनका कहना है प्रकृति और पुरुष के बीच जो संबंध होता है वो संबंध सकाम कर्म या अदृष्ट नहीं, धर्माधर्म रूप संस्कार नहीं, ना अविवेक नहीं। क्या? तो वो बता रहे हैं मतम मत अंतरम आह, और एक मत के विषय में कहा जा रहा है। क्या? लिंग शरीर निमित्तक इति सनंदनाचार्य, एक सनंदनाचार्य है, नाम आपने सुना था? नहीं आचार्य जी। हाँ, तो उनको याद रखिए, सनंदनाचार्य एक थे। वो कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष के बीच जो संबंध है वो सूक्ष्म शरीर के कारण, सूक्ष्म शरीर में वासनाएं ठहरती हैं, उसके कारण से वो स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके वो जो है प्रकृति पुरुष के साथ संबंध हो जाता है। तो लिंग शरीर नहीं होता तो संबंध नहीं बनता। लिंग शरीर में ही वासनाएं ठहरती हैं तो लिंग शरीर कारण है। लिंग शरीर जब तक है तब तक हम आत्माएं प्रकृति के साथ जुड़ करके रहेंगे, अर्थात हम आत्माएं रहते हैं, इसका अर्थ ये होगा। लिंग शरीर कहते हैं सूक्ष्म शरीर को। लिंग माने कारण, ये जो स्थूल शरीर का कारण सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ 18 तत्व, जो 10 इंद्रियां, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार और तन्मात्राएं। इस प्रकार 18 तत्व के कारण से ही हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। यही खत्म हो जाता, यही दग्ध बीज हो जाता तो हम कहाँ जुड़ते? ठीक बोल रहे हैं ना? अब सूक्ष्म शरीर को मारो गोली, तो सूक्ष्म शरीर को समाप्त करना है। लिंग शरीर निमित्तक स एव प्रकृति पुरुष है स्वस्वामी भावो लिंग शरीर निमित्तको अस्ति, वह लिंग शरीर के कारण से है। अर्थात प्रकृति पुरुष के बीच का जो संबंध है लिंग शरीर के कारण से है। लिंग शरीरेण अत्र स्थूल शरीर धारणा या वासना शक्ति, जो स्थूल शरीर को धारण कराता है वो लिंग शरीर है। लिंग शरीर की वासनाएं जो है स्थूल शरीर को बाध्य करती हैं धारण करने के लिए। वासना है, कहाँ रहती है वासनाएं? सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर में वासना है तो वो बाध्य करती हैं, चलो स्थूल शरीर धारण करो, और स्थूल शरीर आ गया इसके कारण। सा गृहते इति उत्प्रेक्षा, ऐसा कहते हैं। इति सनंदनाचार्य, ऐसा सनंदनाचार्य का कहना है। इत्थम सनंदनाचार्य मन्यते, इति उत्प्रेक्षा माने ऐसा वो स्वीकार करते हैं। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। और एक मत अर्थात विचार प्रस्तुत किया जा रहा है।
पहले दो मत आ चुके हैं। एक आचार्य हुए हैं, एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम सनंदनाचार्य है। उनका कहना है कि लिंग शरीर के कारण से, अर्थात सूक्ष्म शरीर के कारण से, सूक्ष्म शरीर के कारण से प्रकृति और पुरुष के बीच में स्वस्वामी भाव का संबंध होता है। अर्थात सनंदनाचार्य जी का मत है कि प्रकृति और पुरुष का स्वस्वामी संबंध लिंग शरीर रूपी वासनाओं के कारण से होता है। वासनाओं के कारण से होता है। अब अंतिम सूत्र देख लीजिए। यद्वा तद्वा तद उच्छीति पुरुषार्थ, तद उच्छीति पुरुषार्थ। यद्वा तद्वा माने जिस किसी कारण से क्यों ना हो दोनों के बीच में संबंध। कितने कारण हैं, कितने कारण आ चुके हैं दोनों के बीच के संबंध में? 3 कारण बताए। हाँ, तो अब महर्षि कपिल जी कह रहे हैं, बहुत विनम्र साधु थे वो कह रहे हैं देखो, आप चाहे संस्कार को मानिए, सकाम कर्म को मानिए, चाहे अविवेक को मानिए, चाहे सूक्ष्म शरीर को मानिए, आप जिस कारण से भी प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध मानते हैं, वो संबंध को आप उच्छिति समाप्त करिए। उसको समाप्त करने के लिए जो आप प्रयत्न करते हैं उसी को कहा जाता है पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। जब तक वो संबंध बनेगा तब तक आपको 3 प्रकार के दुख मिलेंगे। 3 प्रकार के दुखों से आप बच नहीं सकते। उन तीनों प्रकार के दुखों से बचने की यदि आप इच्छा रखते हैं, अभिलाषा है, तमन्ना है, रुचि है, तो संबंध को तोड़िए। वो संबंध चाहे आप अविवेक से बनता है मानते हो तो मानो, चाहे सूक्ष्म शरीर के कारण बनता है मानते हो तो मानो, चाहे सकाम कर्म के कारण बनता है मानते हो तो मानो। यद्वा तद्वा माने कोई भी उपाय से क्यों ना बनता हो संबंध, उस उपाय को तोड़िए ना, उच्छिति उसको खत्म करिए, मूल को काट दीजिए। आप बार बार परेशान रहते हैं, पेड़ बढ़ जा रहा है, फाउंडेशन को खराब कर रहा है, बोल रहे हैं ना। घर के फाउंडेशन में यदि कोई बर पेड़ या पीपल पेड़ का जड़ घुस जाए ना, वो फाउंडेशन को भी तोड़ देता है, प्रभावित करता है। आपको
खत्म करना है उनका प्रभाव को, तो जड़ को खत्म करिए। ये कह रहे हैं जड़ को खत्म करो। तो ये जो भाष्य है, इस भाष्य को देखिए, वो भूमिका को लिखवा देंगे हिंदी में, समझ जाएंगे, बहुत सरल है। तो यत् तत् किमपि निमित्तम भवतु, जिस किसी कारण से हो प्रकृति पुरुष के बीच में जो स्वस्वामी भाव संबंध है, तद उच्छेद, तद नाशः, उसको उच्छेद करिए, नाश करिए, यही पुरुषार्थ है। पुरुष स्वरूप लाभ, इसके बाद पुरुष अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। जब आप और हम मिल करके तीनों को यदि कारण मानते हैं, या किसी को एक को आप कारण मान रहे हैं, उस कारण को समाप्त करने के बाद ही अविवेक को समाप्त करिए, या सकाम कर्म को समाप्त करिए, या सूक्ष्म शरीर को दग्ध बीज करिए, प्रकृति में लय करिए, तब जाकर के आपको अपना स्वरूप का लाभ होगा। आप अपने आप को तब देखेंगे जब आप अविवेक को समाप्त कर देंगे। आज तक आपने अपने स्वरूप को नहीं देखा है। जिस प्रकार आपने आपकी पीठ को अब तक नहीं देखी, या देख चुके हैं पीठ, उसी प्रकार आप अपने स्वरूप को भी अब तक देखे नहीं है। स्वरूप को देखने की इच्छा है तो ऋषि कह रहे हैं देखो, स्वरूप को देखने की इच्छा है तो पुरुषार्थ करिए। हमारा पुरुषार्थ का अर्थ यही है, अविवेक को आप खत्म कर दीजिए, यही आपके लिए, हमारे लिए पुरुषार्थ। तो 2 बार क्यों कहा? तद उच्छीति पुरुषार्थ, तद उच्छीति पुरुषार्थ। अध्याय की परिसमाप्ति के लिए शास्त्र खत्म हो रहा है, इसलिए एक बात को 2 बार कथन कर दिया गया। कई बार क्या बोलते हैं, जब बच्चे या कोई बूढ़े बात नहीं मानते हैं तो क्या बोलते हैं, घर के बच्चे आजकल पिताजी को बोलते हैं, पिताजी मैंने ये कहा ना, दोबारा बोल रहा हूं। तो 2 बार बोलते हैं ना, बस ये सब शास्त्र से वो विधि लोक में प्रचलित हो गई। तो शास्त्र भी कह रहे हैं देखो भाई, समाप्त करना चाहते हो क्या? हमने कहा किसको आप समाप्त करने की बात कर रहे हो? तो शास्त्रकार ने कहा दुखों से बचना चाहते हो क्या? हमने कहा हाँ। तो उसने कहा पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ? अविवेक को खत्म कर। क्या? सूक्ष्म शरीर को खत्म कर। क्या? सकाम कर्म करना बंद कर। चलिए लिख लीजिए। तो इस प्रकार हुआ क्या? सांख्य दर्शन समाप्त, सांख्य दर्शन अब समाप्त हुआ। 6ठ अध्याय स्वामी ब्रह्ममुनि भाष्योपेत समाप्तम च इदम सांख्य दर्शनम ब्रह्ममुनि भाष्योपेतम। ब्रह्ममुनि जी के द्वारा जो भाष्य किया गया सांख्य दर्शन है वो समाप्त होता है। अब केवल सूत्रार्थ बचा है, लिख लीजिए। भूमिका, आत्मा भोगों को कैसे प्राप्त करता है? अर्थात किस प्रकार भोगों से युक्त होता है? किस प्रकार भोगों से युक्त होता है, अर्थात कैसे विषयों से जुड़ जाता है। कैसे विषयों से जुड़ जाता है, उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है। भूमिका में प्रक्रिया है, वो आप लिख रहे हैं। उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। प्रक्रिया को बता रहे हैं, लिख लिए इतना। अब प्रक्रिया लिखिए। वह प्रक्रिया बताई जा रही है। यहां तक बात हो गई। अब आगे हाँ लिखिए। प्रकृति और पुरुष का
स्वस्वामी भाव संबंध होने पर अल्प विराम, यह जो स्वामी, अल्प विराम के बाद यह जो स्वामी अर्थात मालिक बना हुआ पुरुष है, स्वामी मालिक बना हुआ पुरुष है, और जो प्रकृति है जो संपत्ति बनी हुई है, जब इस संपत्ति को मालिक स्वामी पुरुष देखता है, अल्प विराम देखता है, तब उस पुरुष के अंदर भोगने की प्रवृत्ति होती है, तब उस पुरुष के अंदर भोगने की प्रवृत्ति होती है। जब उसके अंदर भोगने की इच्छा होती है, तब वह महतत्व रूपी बुद्धि से जुड़ जाता है। तब निर्णय लेने वाली बुद्धि, तब निर्णय लेने वाली बुद्धि भोगूं या न भोगूं, भोगूं या न भोगूं, भोगूं भोगूं, भोगूंगा या नहीं भोगूंगा, भोगूं या न भोगूं, इस प्रकार विचारों से युक्त हो जाती है। जिसके लिए पीछे महतो अन्यत सूत्र में बताया गया था, जिसके लिए पीछे 66वें सूत्र में बताया गया था, ऐसा लिख दीजिए। जब पुरुष बुद्धि से जुड़ करके निर्णय कर लिया कि, निर्णय कर लिया कि हां अब भोगना चाहिए, हां अब भोगना चाहिए, तब इस निर्णय के बाद, तब इस निर्णय के बाद वह अहंकार से जुड़ जाता है। अर्थात भोग की चेष्टा के लिए, अर्थात भोग की चेष्टा के लिए अहंकार से जुड़ता है।
भोग की चेष्टा के लिए अहंकार से जुड़ता है। उसकी चेष्टा अर्थात प्रयत्न से, उसकी चेष्टा अर्थात प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म उत्पन्न होते हैं। वह कर्म अहंकार साधन से उत्पन्न होता है। जैसे पीछे 64वें सूत्र में बताया गया था कि, जैसे पीछे 64वें सूत्र में बताया गया था कि समस्त कार्यों की सिद्धि अहंकार के अधीन ही, समस्त कार्यों की सिद्धि अहंकार के अधीन ही है। अहंकार के अधीन ही है, ऐसा लिखिए। पूर्ण विराम। अब आगे उस कार्य को सिद्ध करने के लिए वह इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। इंद्रियों से जुड़ने के लिए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर में प्रवेश करके वह स्थूल शरीर में या स्थूल शरीर को प्राप्त करके, प्रवेश करके माने प्राप्त करके, वह विषयों से जुड़ता है। अब वह विषयों के पीछे इंद्रियों को दौड़ाते रहता है, भगाते रहता है। विषयों के पीछे इंद्रियों को दौड़ाते रहता है, भगाते रहता है। पूर्ण विराम। विषयों के पीछे दौड़ लगा लगा करके वह 3 प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। वह 3 प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। दुखों को प्राप्त करने का अर्थ है स्वस्वामी संबंध भाव को बनाए रखना। दुखों को प्राप्त करने का अर्थ है स्वस्वामी संबंध भाव को बनाए रखना। विषयों से जुड़ने का अर्थ है, विषयों से जुड़ने का अर्थ है 3 दुखों से जुड़ना। 3 दुखों से जुड़ना।
अब इस दुख से छूटना है तो, अब यदि इस दुख से छूटना है तो, अब सूत्रकार, ये भूमिका थी इतनी। तो हम किस प्रक्रिया से भोगों से जुड़ते हैं वो बताया गया। अब सूत्रार्थ लिख दीजिए बस। अब दुखों से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, अब वो लिखिए। बंधन का कारण, बंधन का कारण अर्थात स्वस्वामी भाव संबंध का कारण, स्वस्वामी भाव संबंध का कारण जो कि सकाम कर्म है, या अविद्या है, या सूक्ष्म शरीर, अर्थात भोगों की वासनाएं हैं। सूक्ष्म शरीर का अर्थ यहां पर भोगों की वासनाएं हैं, इत्यादि इत्यादि। भोगों की वासनाएं हैं इत्यादि, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, चाहे इन तीनों में से कोई भी कारण क्यों ना हो, ऐसा कर दीजिए। उन कारणों का नाश करना ही पुरुषार्थ है। उन कारणों का नाश अर्थात उन कारणों को समाप्त करना ही पुरुषार्थ है, जिसको कि इसी ग्रंथ में प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में मानव जीवन का प्रयोजन है तीनों दुखों से बच जाना, इसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहा जाता है। कहा गया था। मानव जीवन का प्रयोजन है कि बात क्या बोले थे? मानव जीवन का प्रयोजन है तीनों दुखों से अत्यंत छूट जाना, इसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया है, कहा गया था। सूत्र में अंतिम एक वाक्य लिख दीजिए। इस सूत्र में तद उच्छीति, तद उच्छीति, तद उच्छीति ही पुरुषार्थः, तद उच्छीति ही पुरुषार्थः 2 बार पढ़ा गया है, 2 बार पढ़ा गया है। दोबारा कथन अध्याय की समाप्ति को बताने के लिए है। दोबारा कथन अध्याय की समाप्ति को बताने के लिए है। ठीक है। लगभग 1 साल से अधिक समय से संभवतः ये दर्शन को पढ़ना हम प्रारंभ किए थे। अब ईश्वर की कृपा से
आप लोगों की, सब लोगों की उपस्थिति और सहयोग से ये ग्रंथ भी अब समाप्त हो गया। और आपका आशीर्वाद आपका भी धन्यवाद आचार्य जी। बहुत मतलब आपकी कृपा से हुआ है कि वैसे काम आपका ये आचार्य जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी पुरस्कार बहुत बड़ा है। तो आचार्य जी की मेहनत। अब जो है 10-15 दिन आप इसको पाठ आदि करिए और उसको फेर लिखिए। बात करके कुछ समय के बाद, अब जब सब तैयार हो जाएंगे, ठीक ठाक सबको पुस्तक मिल जाएगी, तब अगला दर्शन क्या पढ़ना था हमारा? न्याय दर्शन पढ़ेंगे। और भी आप अपने कोई स्वजन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको भी जोड़िए। आचार्य जी, पहली बार न्याय दर्शन पढ़ने में कठिनाई होती है क्या? सबसे पहला दर्शन अगर न्याय दर्शन पढ़े तो? अभ्यास के बिना तो सब दर्शन कठिन है। आपको थोड़ा सा तप करना पड़ेगा अधिक। अब 2 दर्शनों में आप अपनी बुद्धि को संयुक्त किए हैं, तो वो दर्शन में संभवतः जल्दी जुड़ने में सक्षम होंगे। आचार्य जी, कोई पूछते हैं कि हम न्याय दर्शन पढ़ना चाहते हैं, हमने कोई दर्शन नहीं पढ़े। अच्छा, तो फिर उनको क्या सलाह दें? तो पढ़िए। किसी को भी जो भी बातचीत करता है, बातचीत में जितने दोष होते हैं ना व्यवहार काल में, वो सब दोष छूटेंगे न्याय दर्शन पढ़ने के बाद। तो यदि कोई कहता है मैं बातचीत में दोष नहीं करता हूं, तो उसको मना कर दीजिए, मत पढ़े। यदि वो दोष करता है तो पढ़े। हमारे कर्मों में यदि हम दोष करते हैं और अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब समय है, शरीर मिला है, केवल 1 घंटा तो देना है, कौन सी बड़ी बात है। पढ़ने से पहले 1 घंटा दोहराना, 1 घंटा 45 मिनट पढ़ना, बस। तो आज कुछ समय भी अधिक ले गए आप लोगों का। जी आचार्य जी, आपने ज्यादा दिया हमें समय। नहीं, वो ज्यादा हमने ले लिया आपका समय थोड़ा। हाँ, मुझे बाहर भी जाना था ना, इसलिए आज वो समाप्त कर दिया। तो आप लोग बहुत टूट गया। तो इतने बच्चे एक साथ हो गए। सबको निवेदन है, आप सबका वीडियो थोड़ा ऑन कर लीजिए। बहुत सरल समझाया आचार्य जी, आपने बहुत सरल करके समझाया। हम बहुत आभारी हैं आपका। दोनों धन्यवाद। दर्शनों को आपने बहुत सरल करके समझाया, बहुत बहुत आभारी हैं। अब आप लोगों में से कोई वो सारे सूत्रों को इकट्ठा करके वो करिए, पुस्तक भी बन सकती हो। जी, इकट्ठा हो गया हमारे, हमने सारे सूत्र 8 लिखे हैं। सारे लिखे हैं। हाँ, सारे लिखे हैं टोटल। अब उसको बनाइए ना इसकी, तभी तो कोई पुस्तक बनेगी। कोई यदि उसको इकट्ठा करके छाप भी देगा तो दूसरे उससे लाभान्वित होंगे। जो आचार्य जी ने स्टाफ इम्पोर्टेंट बताए वो क्या? नहीं, पूरा सांख्य दर्शन। हाँ। अब कोई टाइप करने वाला हो ना, उनको देते हैं। आपकी सही में मैं दूंगा। कोई टाइप करवाने उसे बाजार से या कोई कर दे तो। वो तो प्रेम कुमार जी देना चाह रहे हैं ना सहयोग। आचार्य जी, हम लगभग याद भी कर रहे हैं। अच्छा, काफी सारे सूत्र हमने याद भी कर लिए हैं। सभी लोग रुक जाइए। आदरणीय दंडयाल जी कुछ कहना चाहते हैं, सभी शांत हो जाएंगे। क्या मेरा ये है, आचार्य जी ने जो जिस परिश्रम से हम लोगों को समझाया 2 बार 3 बार एक सूत्र को, उतना हम लोग जितना समझ पाए, इतना लाभ दे सके कि आगे अपने जीवन में धारण कर सके, तो उसी से आचार्य जी का परिश्रम सफल होगा।
रूप में हम लोगों ने कुछ बातें ध्यान में आई है, अपने मन के विचारों को शुद्ध पवित्र रखने का, और जो सांख्य दर्शन में जो समझाया गया है उसके अनुरूप हम जीवन चलाएंगे तो निश्चित रूप से प्रसाद सफल होगा। और आगे भी हम इस तरह प्रयास देते रहेंगे। आचार्य जी परिश्रम से हमको पढ़ाते हैं, बताते हैं, इतना में कोई बताने वाला मेरे ख्याल में नहीं है। मेरा ये कहना है। अवश्य कोई नहीं बताता आदरणीय जी। हम सहमत है राम जी, आपकी बात से हम सब सहमत है। आपके हम बहुत आभारी हैं आदरणीय दीनदयाल प्रधान जी, आपके हम आभारी हैं। आपने शुरू करवाया, हम लोगों को जोड़ा, पुस्तकें उपलब्ध करवाई, आपके भी हृदय से हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपके स्वस्थ स्वास्थ्य रहने की हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके साथ साथ हम सारे दर्शन कर लें। इनको कहो कि हमें दर्शन पढ़ने का आपने सौभाग्य प्राप्त करवाया, सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल आचार्य दीनदयाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे और न्याय दर्शन भी पूरा करे पड़े। चलिए। स्वामी जी, हाँ जी, ये न्याय दर्शन द्वारकादास शास्त्री का है मेरे पास, चलेगा जी? चलेगा। उसमें बादशाह भाष्य है ना? जी जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। पुस्तक के बारे में क्या फाइनल हुआ? तो पुस्तक कैसा क्या पुस्तकें मैंने डाल दिया था, वो न्याय दर्शन के समूह में भी डाल दिया था। साथ में नहीं, वो जो अभी सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत पूजा आचार्य जी ने बोला ना, भोजन का समय भी हो चुका है। उसका एक तो कोई पुस्तक बना सकते हैं तो कैसा क्या हो सकता है उसका पर नहीं कर सकते जी, वो बाद में हम करते हैं। फिर अभी समय भी हो गया ना आदरणीय जी का। ठीक ना है। उस विषय में प्रेमदत्ता माता जी और लगभग प्रेम भाई ने भी कहा है कि वो कुछ सहायता करेंगे टाइपिंग वगैरह में, वो बात हुई है। मुझे टाइपिंग नहीं आती है, मैं बोली आपकी बात माता जी, मैंने कहा कि आपने लिखा है ना, और प्रेम भाई ने कहा है कि वो सहायता टाइपिंग के विषय में कर देंगे। मैं सारे चलो ठीक है। आचार्य जी प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सब